बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो शाम की चाय से स्टार्ट लिया है मैंने अपने व्लॉग का। तो 2 एग मैंने तोड़ दिए हैं बाउल में। काफ़ी दिन हो गए मैंने जो है ना सैंडविच नहीं बनाया, सोचा अंडे वाला सैंडविच बना लूँ। ब्रेड तो आती रहती है और जैम भी है और बटर भी है, लेकिन एग भी रखे हुए थे, मैंने सोचा चलिए यही बना लेती हूँ। चाट मसाला और नमक सिर्फ ऐड किया, बाकी कुछ नहीं। तो जी अब जल्दी से जो है ना हम अपने ब्रेड को फ्राई कर लेते हैं। फ्राई पैन में मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है, ये रहा। और ये जो है ना गरम हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए अच्छे से मैंने इसे फ्राई कर लिया है माशाल्लाह से। और अब जो है ना इसे निकाल देती हूँ। इसी तरीके से बाकी सारे मैं फ्राई कर देती हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ये जल्दी जल्दी काम करने के नतीजे। ऑयल तो मैंने डाला ही नहीं। ऐसा भी होता है, आप लोगों ने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। बिस्मिल्लाह, इधर आ, चल जा। ये हाल है भाई। तो जी हमारे एक सैंडविच रेडी हो गए। यहाँ पे अभी चाय भी रेडी हो जाएगी। चाय तो बस जल्दी से बन जाती है, फिर हम जाएंगे एसी वाले रूम में बैठ के मज़े मज़े से गर्मा गर्म चाय पियेंगे इंशाल्लाह। तो चीनी मैं बाद में ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाह, हाय मेरा दिल। मेरे कप में मेरी जान बसी हुई है, क्योंकि मुझे बड़ा कप बहुत पसंद है और ये टूट जाते हैं ना, फिर मुझे कोई कप पसंद नहीं आता जल्दी, और ख़ैर मिलता भी नहीं है फिर मुझे। आजकल मैं वैसी मेरे दिल चाह रहा मार्केट जाने का। ये देखो, आपको मैंने डबल रोटी दी थी ना, आप खाई क्यों नहीं? हाँ, खाई क्यों नहीं? देखो ज़रा। तो जी चाय सैंडविच सब कुछ रेडी हो गया, चलते हैं रूम में। चले अम्मी यहाँ बैठी हुई हैं, बेबी भी है यहीं पे। चलो जाओ रूम में आप लोग। टाइम दिखा देती हूँ, शाम चाय का टाइम हो रहा है। अभी जो है ना अज़ानी भी हो जाएगी असर की। तो चले हम जल्दी से चाय पीते, उसके बाद फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। और अब यहाँ पे रात का टाइम हो रहा है और मेरी जो है ना डेली ड्यूटी स्टार्ट हो गई है रोटी बनाने की। घर में ना हर एक बंदे पर एक ने काम की ड्यूटी लगी रहती है। तो आजकल जो है ना मेरी जो शिफ्ट है वो चेंज हो गई है, रोटी की तरफ मैं आ गई हूँ। तो आजकल मैं रोटियाँ ही बना रही हूँ, वो भी रात की। और रोटी बनाऊँ तो इतनी कोई गर्मी लगती है, इतना कोई पसीना आता है ना, ऐसे लगता है जैसे मैं शावर लेके आई हूँ। बहुत ही ज़्यादा ना पसीने में बुरा हाल हो जाता है मेरा। खैर जब से जून का महीना लगा है तो हवा थोड़ी चल रही है कराची में, वेदर थोड़ा अच्छा ही हो गया है। तो जी नाइट का टाइम है सोने का। और अभी हमने जो है ना बाहर से मंगवा लिए थे सेल। ऐसी तो खुल गया, लेकिन जो है ना सेल काम नहीं कर रहे, तो सेल को चेंज कर लेते हैं। ये देखें, हम हैं पाकिस्तानी और जुगाड़ी। हमने इसको जो है ना ज़ोर ज़बरदस्ती से चलाई है। देखें चबा चबा के, मेरे हाथ पे मेहंदी है, बेबी की मेहंदी लगाई थी मैंने। खैर इसको हमने चबा चबा के ना ये हाल कर लिया। एक्सपायर हो गया, काम नहीं कर रहा था ना, इसलिए करना पड़ा। खैर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, न्यू सेल लगाते हैं। आई होप कि ये अच्छे हम ज़्यादा चले। ये वाले काफ़ी अच्छे थे, पिछले साल के थे, अभी तक चल रहे थे। तो इसको भी लगा लेते हैं, ट्राई करते हैं। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। वाह 24 पे कर लिया, मैं 16 पे करती हूँ, क्योंकि जो है ना रूम ठंडा हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इसको 22 पे लगा देंगे। आधी रात को ज़्यादा ठंड लगी तो इसको फेंकाते हैं। ना उसको बीज ले रहा है। कर्मा बना रही अम्मा। हाँ मुझे पता है, जब आवा तो ऐसी खुलाऊंगा।
जैसे कि मैंने बताया जून का महीना लग गया है तो वेदर जो है ना थोड़ा सा फ़र्क आया, मतलब बादल आते हैं जाते हैं और थोड़ी सी हवा भी चल रही है, वो गर्म हवा हीट वाली बंद हो गई है। तो यहाँ पे जो है ना अब हमारी लाइट आ गई और ये वाला फ़ैन जो है ना बैटरी वाला फ़ैन है। अम्मी खाना भी बना रही है, साथ साथ में जो है ना यहाँ पे रेस्ट कर रही है, तो हवा के सामने बैठ रही है। ये ज़्यादा अच्छा है क्योंकि तबीयत ख़राब ना हो ना। लस्सी ना जोड़ का करवा तो जी लस्सी बन चुकी है, कौरमा भी डन हो चुका है। अब्बू गए हैं रोटी लेने के लिए, जब तक मैं फेस पैक बना लेती हूँ क्योंकि हम लस्सी पीते हैं, अपना मैदा ठंडा करते हैं और साथ में जो हमारी स्किन डैमेज हो गई है, ख़राब हो गई है, गर्मी के मारे हुए हैं हम, तो हमने अपनी स्किन की भी केयर करनी है। तो ऐसा है कि अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपने जो है ना बेसन ले लेना है और उसमें थोड़ा-सा पानी ऐड कर लेना है, इसे अपने फेस पे लगा लेना है, तो इससे आपका कलर फेयर हो जाएगा। वीक में 2 से 3 दफ़ा इसी तरीके से करना है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपने इसमें दूध या दही ऐड कर लेना है और अगर आप इसे हाथ-पाँव पे अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें एक लेमन भी ऐड कर सकते हैं। लेमन जो है ना ऐड करेंगे तो फिर आपने फेस पे नहीं लगाना, वरना आपकी स्किन जो है ना सेंसिटिव हो जाएगी और जो है ना एक्ने निकल आएँगे। लेमन बिल्कुल भी फेस पे नहीं अप्लाई करना। अच्छा जी, और अगर आप जो है ना हाथ-पाँव पे यूज़ करेंगे तो एक लेमन ऐड कर दें, खाने का सोडा ऐड कर दें, तो उससे भी आपके हाथ-पाँव ना चकाचक जो है ना गोरे चिट्टे हो जाएँगे, एक ही दफ़ा यूज़ करने से। ट्राई ज़रूर करिएगा। तो अभी मैंने इसमें लेमन ऐड कर दिया है, खाने का सोडा जो है ना वो फिर स्किप ही हो गया, पता नहीं मेरे मोबाइल का क्या हाल होगा, जितने भी मैं इसमें क्लिप बनाती हूँ वो नहीं बन पाते कि क्या होता है मुझे समझ नहीं आ रही। तो ख़ैर इसे मैं अप्लाई कर देती हूँ अपने हाथ-पाँव पे और क्योंकि मैंने ऑलरेडी फेस पे कुछ लगाया रखा था। अब जब ना मैं रूम में आई तो लाइट तो थी हमारी, मैंने सोचा फ़ायदा उठा लिया जाए और यहाँ पे मैं हाया का सूट स्टिच करने लगी। शर्ट मैंने पहले ही स्टिच कर ली है, अब ये ट्राउज़र रहता है, ये भी बस कंप्लीट ही होने वाला है और जब ये सूट कंप्लीट होगा तो इंशाल्लाह कल जो है ना फिर मैं ज़ोया का सूट भी स्टिच कर लूँगी। मैं नहीं चाहती कि ईद के 1-2 दिन रहे मेरे पास और उसमें मैं कपड़े स्टिच करूँ तो मेरा बहुत बुरा हाल हो जाता है क्योंकि मुझे बाकी भी बहुत सारे काम करने होते हैं ना। तो इसलिए रिलैक्स होके आराम-आराम से मैं कपड़े स्टिच करती हूँ, एक-एक दिन में एक-एक सूट। यहाँ पे जो है ना ट्राउज़र स्टिच हो चुका है। अच्छा, तो अम्मी का जो है ना कौरमे का फाइनल लुक दिखा देती हूँ। ये रोटियाँ आ गई हैं, तो दोपहर में हमारे घर रोटी नहीं बनती, बाहर से आती है क्योंकि गर्मी बहुत होती है ना अम्मी। फाइनल लुक दिखा दी अम्मी। ये अम्मी के कौरमे का फाइनल लुक है, माशाल्लाह, है ना। तो हम जो है ना अम्मी के हाथ का खा रहे हैं तकरीबन 5 साल बाद ना। अभी 1 महीना हो गया अम्मी खाना बना रही है, कई एक दिन अम्मी बनाती है, एक दिन ज़ोया। बीच में कभी कभार अगर बिरयानी पुलाव शाह हो गया मैं बना लेती हूँ। वैसे मैं आजकल नहीं बना रही कुछ भी, आप लोग को भी पता ही होगा क्योंकि हया के साथ हॉस्पिटल जाती हूँ तो टाइम ही नहीं होता। बाकी ये है कि सूट जो है ना वो मैं स्टिच कर रही हूँ और जब सूट स्टिच करती हूँ बिल्कुल टाइम नहीं होता। अम्मी आज मैंने दूध नहीं ऐड किया, आज जो है ना मैंने पानी ऐड किया है। आज वो लेना दूध की जो भराई थी ना वो डेली जब निकल आती वो हम ऐड कर लेते हैं और दही और पानी मैंने ऐड कर लिया। सही है, मैं जा रही हूँ रूम में गिलासें लेके और जो है ना गिलासों में निकाल लेती हूँ इसको। चलो सही है, अगर हम शिकना रहा। हया का सूट हो चुका है डन। इसके जो है ना आस्तीन पे, पोंचों पे और दामन के फ्रंट और बैक पे मैंने लेस लगा दी है, बारीक लेस है और नेक इसका बिल्कुल सिंपल है। सेम मैंने अपने सूट जैसे इसकी स्टिचिंग की है और जो है ना नेक्स्ट टाइम जब इंशाल्लाह सूट लूँगी तो सोच रही हूँ उसकी नेक पे भी हम लेस लगा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ईद के लिए एक और सूट भी लेना है लेकिन ईद के पहले दिन काम होते हैं तो हम ये सिंपल से सूट पहनेंगे, उसके बाद फिर हम इसे रेगुलर ही पहनते रहेंगे। और अब दूसरा सूट मैं लूँगी तो फिर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और जी फिर से लाइट चली गई है और ये देखिए दरवाजे पे ज़ोया का सूट आयरन करके रखा है, इसकी कटिंग करूँगी लेकिन बाद में जब लाइट आएगी। कल इसी टाइम से व्लॉग स्टार्ट किया था और आज इसी टाइम पे ख़त्म करने लगी हूँ। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। ऐसे है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो भाई। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। इंशाल्लाह कल मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ, जब तक के लिए ढेर सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।